फ्रेंड्स, मैं जतिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे हर पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट यूपी जीके से बनते हैं उनको डिस्कस करते जा रहे हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथ के साथ याद कराता चला जाऊं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में यूपी का कोई भी एग्जाम हो और जहाँ पे क्वेश्चन आए तो घराने से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे घराने हमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कुछ चीज़ ऐसी लिंक करूँगा किसी स्टोरी के माध्यम से या कैसे भी, कि जो आपको जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपको वो याद रहें। हम कम पढ़ेंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा जो कि हमें लाइफ टाइम याद रहे। तो फ्रेंड्स, आओ हम बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों की। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कहोगे भैया ये बताओ कि घराने किसे कहते हैं। ये तो आपने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के संगीत घराने पढ़ेंगे, लेकिन घराने होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, घराने वो होता है जैसे कि हम अब पढ़ रहे हैं अपने किसी गुरु से, और हमारे जो गुरु थे वो भी पढ़े होंगे किसी गुरु से। तो उनको हम, जैसे हमारे जो गुरु हैं वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, और शायद हम पढ़ के शायद किसी और को शिक्षा दें। तो ये जो लिंकिंग है, ये जो क्रम चलता जाता है, यही एक तरीके से क्या होता है, घराना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, संगीत या फिर नृत्य को लेकर जो चीज़ें चलती हैं अक्सर उनको जो है माना जाता है घराना। भैया क्या कहना चाहती हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ जैसे कि कोई संगीत है, संगीत को हमने किसी गुरु से सीखा, फिर उस हमने किसी को जो संगीत सीखा था वो किसी और को सिखाया, शिष्य को, फिर उस शिष्य ने किसी और को सिखाया। इस तरीके से जो लिंकिंग चलती रहती है, इसी को हम घराना कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का हृदय स्थल रहा है। मतलब हृदय स्थल का मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसे देखने के लिए महान भाव मिले जो कि शास्त्रीय संगीत के रूप में बहुत आगे उठ गए, और उन्होंने बहुत लोगों को भी क्या किया, उनको प्रेरित किया सीखने के लिए, और सिखाया भी, और यूपी को एक अच्छे स्थान तक लेते गए। वो हम आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको एक पॉइंट फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो रहा है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का हृदय स्थल रहा है। अगर हम इन घरानों में देखें, इन घरानों में बहुत सारे जो हैं, जैसे ख्याल है, ठुमरी है, दादरा है, गज़ल है, गायकी के साथ साथ तबला है, सितार का वादन है, और कथक नृत्यों को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है सबसे पहले जो हमारे सामने आता है, वो आता है आगरा घराना। घराना फ्रेंड्स, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि घराना होता क्या है। ठीक है, आप और भी एक तरीके से समझ सकते हो कि घराना आप समझोगे तो आप घर में हो, आपका घर है, घर में आपके बड़े भाई ने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पढ़, ऐसे ऐसे चीज़ों को समझ, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप पढ़ जाओगे उन चीज़ों को तो आप अपने छोटे भाई बहनों को उनको बताओगे, फिर वो छोटे भाई बहन उसको। तो ये घर का, परिवार का मतलब घराना सा बनता जा रहा है। लिंकिंग फॉर्मेट जो बन रही है, ऐसे ही संगीत या नृत्य में जो चीज़ें चलती हैं, गुरु ने शिष्य को सिखाया, फिर शिष्य गुरु बन गया, फिर उसने अपने शिष्य को सिखाया, यही घराना होता है। भैया समझ में आ गया घराना क्या होता है, आगे बताओ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे पहले आता है आगरा घराना। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे केवल एक ही घराना, लेकिन उसे ऐसा करेंगे कि एग्जाम में आएगा तो वो बचेगा नहीं, मतलब उससे आने वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो वो होता है हमारे सामने, वो होता है आपका आगरा घराना। फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे सामने, आगरा घराना। अगर हम आगरा घराने की बात करते हैं, भैया बताओ आगरा घराना क्या होता है। आगरा घराने की अगर हम बात करेंगे तो भैया सबसे पहले 2 से 4 पॉइंटों को बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लेना। भैया आगरा घराने से हमें एक चीज़ याद आती है, क्या आती है, अकबर। हमने हिस्ट्री में अकबर को बहुत पढ़ा है। फ्रेंड्स, मैं आपको याद कराने के लिए एक स्टोरी लिंक कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में रहे, और जैसे ही आगरा घराना आए एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको डायरेक्ट लिंकिंग जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं ये याद आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत घराने होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये कलाकार हमने किसमें पढ़ा था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। इसलिए फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से इसको केयरफुल होकर सुनना। तो आगरा घराने की जब कभी भी बात हो, जब कभी आपको एग्जाम में आगरा घराने का कोई ऑप्शन दिखाई दे, तो आपका माइंड में एक आना चाहिए कि यार आगरा कहीं ना कहीं अकबर से जुड़ा हुआ है। अकबर ने काफ़ी समय तक यहाँ पे क्या किया था, राज किया था। तो अकबर का जो दरबारी था, अकबर का दरबारी, आपको बस इतना रखना है, अकबर का दरबारी था एक सुजान। बहुत लंबे लंबे नाम याद नहीं रखने, केवल सुजान को रखना है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन में दिखाई देगा। अकबर का एक दरबारी था जिसका नाम था सुजान, और वो जो सुजान था यही तानसेन का क्या था, दामाद था। देखो, मैंने सारे पॉइंट क्लियर किए क्योंकि आज का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बन जाए। पूछ लिया जाए कि तानसेन का जो दामाद था किस घराने का क्या था, संस्थापक था, तो आप कैसे कहोगे। तो इसलिए याद रखना कि अकबर का ये दरबारी था और तानसेन का दामाद था कौन, सुजान, जो कि आगरा घराने का संस्थापक था। ये संस्थापक जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है हर घराने का। आपसे किसी भी एग्जाम में किसी मतलब किस घराने का आपको संस्थापक पूछ लिया है, कोई पता नहीं। तो आपको याद रखना है कि भैया जो आगरा घराना था उसका जो संस्थापक था वो सुजान खान था। पूरा नाम इसका क्या था, हाजी सुजान, लेकिन पूरा नाम नहीं, बस सुजान खान याद रख लेना, जो कि अकबर का दरबारी था और तानसेन का दामाद था। फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए।
फ्रेंड्स आगे बात करें तो ये कह रहा है कि आधुनिक जब काल था तब किसको माना जाता था इसका संस्थापक, किसका, आगरा घराने का, तो वो माना जाता था गग्गे खुदा बख्श को माना जाता था, गग्गे खुदा बख्श को। बस तुम गग्गे करके मत देखना कि अजीब सा वर्ड आ रहा है गग्गे करके, तो इसको याद रखना, ये आगरा घराने के आधुनिक जो है समय में इसका श्रेय दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको जब आधुनिक वर्ड लगा के देगा ना कि आधुनिक समय में आगरा घराने का संस्थापक कौन था, तब आपको ये गग्गे करके वर्ड जो है ये आपको ऑप्शन में देखना है। अगर आपसे नॉर्मली इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कि आगरा घराने का संस्थापक कौन है, तो आप सुजान खान ही लगा के आओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आती है मुख्य विधा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कम बने हैं यहाँ से। जो मुख्य विधा है, मुख्य विधा क्या होती है भैया, मुख्य विधा होती है जैसे ख्याल गाय की ध्रुपद दमार, इसको भी बताएंगे कि ध्रुपद और धमार और ख्याल गाय की जो होती है यहाँ की मुख्य विधा है। मतलब यहाँ का तुमसे कहें कि भैया ये जो टीचर है वो स्पेशलिस्ट किसका है, तो आप कहोगे भैया ये तो इंग्लिश के सर हैं, तो उनकी मुख्य जो विधा है वो क्या है, इंग्लिश पढ़ाना। तो इस आगरा घराने की जो मुख्य विधा थी वो थी ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार। तो ये मैंने बताया इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं। इसके बाद इसकी विशेषताओं में देखो, याद रखना इस चीज़ को कि आगरा घराने को रंगील घराना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये बताओ रंगीला घराना को किस नाम से जाना जाता है, या रंगीला घराना किसे कहा जाता था, तो आप कहोगे भैया आगरा घराने को कहा जाता था। आपको पता है कि इनका जो अकबर का बेटा था बड़ा रंगीला था, उसने मतलब कैसे कैसे शादी की थी, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको पता है कि इनका बेटा बहुत ही रंगीला था, जो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती, और इनका बच्चा किसका, अकबर का बच्चा था, तो अकबर का बच्चा ही रंगीला था बहुत सारा। तो ये समझ लेना कि इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ये बताओ किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आपका भैया आगरा घराना। तो ये लिंक किया आपकी कि आगरा मतलब आगरा जो था वो आपका कहीं ना कहीं अकबर का था। पूरा आगरा में देखोगे तो अकबर का नाम बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। अकबर का जो बच्चा था मतलब जो रंगीला था वो बहुत काफ़ी रंगीला, तो इसलिए रंगीला घराना, और जो है इसको कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स जो ध्रुपद अंग की गायिका का जो प्रभाव था, जिसमें नोम तोम का आलाप प्रमुख था, नोम तोम एक वर्ड नोम तोम है, उसका जो आलाप था प्रमुख था। आपने देखा होगा कि ये ध्रुपद गायन तो हो गया, आपने देखा कोई टीचर है वो मैथ आपको पढ़ाता है, मैथ का स्पेशलिस्ट है या यूपी का स्पेशलिस्ट है, और जब पढ़ाता है तो कुछ ऐसे कीवर्ड यूज करता है, आपने देखा वो कुछ हंसी के कीवर्ड यूज कर देगा, हंसी के कीवर्ड जैसे पढ़ाते पढ़ाते उस वर्ड को यूज़ करेगा, कोई का बेटा, कोई कह देगा रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही जो ध्रुपद गायन था, ध्रुपद गायन जिसमें नोम तोम का आलाप प्रमुख था, ऐसे करके लिंक कर सकते हैं कि जो ध्रुपद गायन था उसमें जो है नोम तोम का आलाप प्रमुख है। इंपॉर्टेंट है पर ज़्यादा नहीं। इसके बाद आता है कि इसका अन्य नाम हमने बताया था आपको, इसे बोलते हैं कव्वाल बच्चा घराना। और प्रमुख फिर आती है अगली चीज़ें, और वो आती हैं फ्रेंड्स कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से रहे। भैया आप कोचिंग में गए, कोचिंग में बहुत स्पेशलिस्ट टीचर आए हर सब्जेक्ट का, लेकिन उसमें प्रमुख कौन रहे। ऐसे ही आगरा जो घराना है उसमें प्रमुख कलाकार तो मतलब कलाकार तो बहुत थे, लेकिन प्रमुख कलाकार कौन से थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने कहा बताओ भैया वो कौन से थे, तो वो थे एक फयाज खान। पूरा नाम आपको लंबा लंबा याद नहीं रखना है, ऑप्शन आपको पूरा नाम देगा, हमें बस उसका कीवर्ड पकड़ लेना है। तो वो थे आपके फयाज खान। भैया फयाज खान, हाँ ये फयाज खान जो थे इस घराने के सबसे प्रसिद्ध गायक थे। किसके, आगरा घराने के। पूछ लेगा निम्नलिखित में से आगरा घराने के प्रमुख कलाकार कौन सा है, तो आपको याद रखना है फयाज खान को नाम आपको उसमें दिखाई देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि फयाज खान को एक उपाधि दी गई थी जिन्हें हम संगीत का सूर्य, संगीत का सूर्य जो उपाधि थी वो दी गई थी, जिसे हम कहते हैं आफताबे मौसीकी। तो फयाज खान को इस क्षेत्र में मतलब आगरा घराने में एक उपाधि दी गई है, तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो कौन थे, कौन सी उपाधि दी गई, आफताबे मौसीकी। और पूछा भी गया है कि ये बताओ आगरा घराने के जो है आफताबे मौसीकी की जो उपाधि थी वो किस कलाकार को दी गई थी, तो आपको याद रखना है फयाज खान। आप ये समझो कि आप एक तरीके से फयाज का, फयाज अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्याज करके नाम टाइप का वर्ड आ रहा है, प्याज। तो मतलब आपने कहीं सुना है ये कुछ अलग अलग सा है, लेकिन आपको ये कीवर्ड सा थोड़ा सा इसी से लिंक कर लोगे तो याद रहेगा। फयाज का मतलब बहुत से तो हमने सुना है कि भाई साहब मुलेठी खा के गले को सही करते थे, लेकिन वो प्याज खा के सही किया करते थे। मतलब जब प्याज खा लेते थे तो उनका बड़ा ही टॉप की आवाज़ निकलती थी। तो फयाज खां ऐसे करके याद रखना, फयाज मतलब प्याज, प्याज फयाज मतलब प्याज खा लेते थे तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ होती और मधुर हो जाती थी संगीत के क्षेत्र में। तो फयाज खां के इसके प्रमुख कलाकार थे, तभी इनको जो है भैया कैसी उपाधि दी गई, कैसी उपाधि दी गई, आफताबे मौसीकी, संगीत की उपाधि दी गई। संगीत का सूर्य भी कहा जाता है इनको। संगीत मतलब जो उपाधि थी, उपाधि जो थी उसको संगीत का सूर्य भी कहा जाता है, जिसको आफताबे मौसीकी बोलते हैं। और ये ऐसे करके याद रख सकते हैं कि भैया इनकी मौसी ने बोला होगा कि प्याज खाओ और आवाज़ सही आएगी। मैं एक माध्यम बता रहा हूँ लिंक करने का, याद करने का। देखो इनका उपनाम आपको याद रखना है कि उस्ताद फयाज खां अपनी रचनाओं में प्रेम पिया उपनाम का प्रयोग करते थे। जो प्रेम पिया थी ना, ये अपनी रचनाओं में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कलाकार था, या ये पूछा जा सकता है आगरा घराने का एक प्रमुख कलाकार जो अपनी रचनाओं में प्रेम पिया का उपनाम का प्रयोग किया करता था।
आपने देखा होगा कोई न कोई अपना एक जैसे कोई रामचंद्र शुक्ल हैं, तो अपनी जो कोई भी कहानी लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो कहीं न कहीं उसमें शुक्ल, शुक्ल वर्ड करके यूज़ करते चलेंगे, कि शुक्ल ने कहा कि तुम मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते। मतलब कहीं न कहीं अपना मतलब उसको लिंक छोड़ेंगे कि हाँ, इसमें ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे ही जो फैयाज़ खां थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में एक प्रेम पिया उपनाम का प्रयोग करते थे, जिससे पता चलता था प्रेम पिया वर्ड ज़्यादातर मिलता था उनमें, तो हमें समझ में आ जाता था कि ये उस्ताद फैयाज़ खां द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि उस्ताद फैयाज़ खां अपनी रचनाओं में किसका यूज़ किया करते थे? प्रेम पिया का। इसके अन्य कलाकार थे एक उस्ताद विलायत हुसैन खां जिनका उपनाम था प्राण पिया। उनका उपनाम प्राण पिया, याद रखना। इनका जो उपनाम के रूप में आता था क्या? प्रेम पिया। कहीं न कहीं प्रेम पिया, उस्ताद फैयाज़ खां। और जो आपके उस्ताद विलायत थे, हुसैन जो थे, हुसैन खां, वो थे प्राण पिया। प्राण पिया, समझ रहे हो? प्राण पिया, ये कंफ्यूज मत होना। इसमें जो है मैचिंग जो वर्ड होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस्ताद फैयाज़ खां लिख देगा, विलायत हुसैन खां लिख देगा और साइड में मैचिंग कराने आएगा कि प्रेम पिया किसे कहा जाता था, प्राण पिया किसे कहा जाता था। पंडित दिनकर कैकनी भी इसके कलाकार थे और सीआर व्यास भी इसके कलाकार थे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इंपॉर्टेंट है आपके फैयाज़ खां सबसे ज़्यादा और फिर हैं आपके प्रेम पिया। प्रेम पिया इसलिए हैं कि वो इनका नाम प्राण पिया भी था। सॉरी, उस्ताद विलायत हुसैन खान, सॉरी, उस्ताद विलायत हुसैन खान का जो उपनाम था वो प्राण पिया था और ये जो उस्ताद फैयाज़ खां थे उनका उपनाम का प्रयोग करते थे किसका? प्रेम पिया का। फ्रेंड्स, मैं धीरे-धीरे ऐसे ही आपको सारा जो है यूपीजीके के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ऐसे ही आपको समझाते-समझाते चीज़ों को लिंक कर के सारी चीज़ें आपके माइंड में फिक्स कर दूँगा। और जब आप एग्ज़ाम में देखो मेरा इसका बिलीव करना है इस चीज़ के कि जब एग्ज़ाम में बैठोगे और यहीं कहीं क्वेश्चन घराने से आया या जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा उससे अगर क्वेश्चन आया, तो आपको ये कहीं न कहीं चीज़ें लिंक करेंगी और आपको ऑप्शन बहुत सारी हेल्प करेगा। जब ऑप्शन आएगा ना और इस चीज़ को आपने सुना होगा और जैसे मैंने आपको बताया, इसको आपको 1 से 2 बार जैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको आँखें बंद करके इस चीज़ का एक तरीके से मनन करना है कि भाई कैसे बताया था? अच्छा, आगरा घराना आया, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। जैसे आगरा घराना आया, आगरा घराना जो यार कहीं न कहीं अकबर का एरिया था ये सारा। फिर अकबर का यार एक दरबारी था, अकबर का दरबारी था यार, दरबारी कौन-सा था यार? दरबारी का नाम था उसका, क्या नाम था उसका दरबारी का? ऐसे करके मतलब चीज़ों को करना कि यार उसका दरबारी का नाम ऐसे सुजान था। अब सुजान था यार, वो सुजान क्या करता था कि सुजान जो था ये तानसेन का दामाद भी था, ये संस्थापक बन गया भाई, ये संस्थापक बन गया। लेकिन यार वहाँ से हमने एक चीज़ भी देखी थी कि इसका आधुनिक में गग्गे करके नाम था। मतलब वो ऐसे करके मतलब चीज़ों को अपने माइंड में जो है रिकॉल करते रहना चीज़ों को, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक रहेंगी याद, ये भूलोगे भी नहीं। और अपने फ्रेंड सर्किल में या कहीं पे भी आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। पता है यार तुझे आगरा घराने के बारे में? हाँ, क्या पता है तुझे? दूसरा फ्रेंड कहेगा हाँ, बता भाई क्या पता है? कि पता है तुझे आगरा घराने का जो आगरा जो था वो सारा अकबर का था भाई, अकबर का एरिया था। हाँ, हाँ। तो पता है अकबर का एक दरबारी था। हाँ, हाँ। कौन-सा पता है तुझे? नहीं, एक सुजान था। हाँ, तो वो सुजान जो था वो भाई तुझे ये भी पता होगा तानसेन का दामाद था, तानसेन का दामाद। मतलब ऐसे करके चीज़ों को आप डिस्कस करोगे जब कभी फ्री बैठे हो आप फ्रेंड सर्किल में, ऐसे चीज़ों को डिस्कस करो। हम कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे ऐसा जो हमारे माइंड में फिक्स हो। ऐसा कोई काम नहीं कि बहुत पढ़ लें लेकिन हमारे माइंड में फिक्स ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो और अगर आप चाहते हो कि हाँ, ये चीज़ें कंटिन्यू रहें और आप ये चाहते हो कि हाँ, हमें ये अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्योंकि फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे तो मेरे अंदर भी ये चीज़ और भी आएगी कि मुझे और एफर्ट डालकर चीज़ों को और अच्छे से आपके सामने में रख सकूँ, जिससे कि आपकी बहुत सारी हेल्प हो सके और जब कभी भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, तो आपके सामने एक नोटिफ़िकेशन जाए जिससे कि आप चीज़ों को देख सकें। इस